सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम आपको वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो उसमें से लगभग हम 30 वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है। अब हम उसके आगे का वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाएंगे। वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम आपको इतने समय बताने जा रहे हैं कि जो वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वह जो है वाक्यांश के लिए जो एक शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, वैसे इंग्लिश में हम वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अध्ययन करते हैं। ठीक, तो जैसे वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप इस प्रकार से समझिएगा कि कोई बहुत बड़ा मतलब एक दो लाइन का कोई सेंटेंस रहे और उसका मतलब एक शब्द में निकल जाए। ठीक, उसी को वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर ये समझना हो कि जैसे अगर कहा जाए कि जिसे मारा ना जा सके, अभी क्या है कि जिसे मारा ना जा सके, ये हो जाएगा उसका जो है मतलब जिसे मारा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अमर। तो अगर हम अमर एक बार ऐसे अमर हम बोलें तो उसका पूरा मतलब हमारे माइंडसेट में ये आ जाएगा कि अमर का मतलब ये हो जाएगा पूरा। अगर अमर को अगर हम केवल अमर बोल रहे हैं तो उसका जो है एक वाक्य पूरा बनकर आ जा रहा है कि जिसे मारा ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं। अब हम एक एक लिख कर ले आए हैं। ये मैं लिखकर इसलिए लाता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो पाए और आप अच्छे से समझ पाए, सीख पाए। ठीक, तो इसमें हो जाएगा स्पीक अ वेरी लो टोन, मतलब कि जो क्या है कि जो मतलब बहुत धीरे बोलता हो, जो जैसे फुसफुसाता हो। ठीक, क्या है कि जो जैसे फुसफुसाता हो, क्या है कि स्पीक अ वेरी लो टोन, जो बहुत धीरे बोलता हो। सबसे ज़्यादा फुसफुसाहट कहाँ पर होती है? दो जगह बताइए जहाँ पर बहुत लोग फुसफुसा कर बात करते हैं। नंबर 1 पर जो है इतनी समय जो बहुत ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, लाइब्रेरी में कहीं लाउडली कोई बात नहीं करता है, वहाँ पर सब फुसफुसा के बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, विस्पर, विस्पर, WHISPER, विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसा कर बात करना। एक लाइब्रेरी में सब फुसफुसा कर बात करती हैं और एक जब बाबू सोना जो होते हैं वो अपने घर जाते हैं, अपने पापा के पास, भैया के पास, या अपने जो सगे संबंधी जो रिस्पेक्ट जो उनको जो वो अपने सगे संबंधी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और वहाँ पर अगर सोना रहे और उनसे बात करनी रहे तो लाउडली जैसे मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से लोग नहीं बात करते हैं, फुसफुसा कर बात करते हैं और वो बातें बहुत घंटों तक चलती हैं, वो अनवरत चलती रहती हैं। इसका अभी हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी में उस रहा हूँ तो थोड़ा सा ज्ञान है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, विस्पर। विस्पर मतलब क्या हो जाता है, फुसफुसाना। ठीक, अब जो है क्या है कि पुट ऑफ फॉर द फ्यूचर टाइम, मतलब कि जो ऐसा कोई बात ऐसी रहे जो हरदम कल पे टालता रहे या हमेशा कल पर बात करती रहे, मतलब जिसका कोई टाइम फिक्स ना हो। उसको मतलब जैसे क्या कहते हैं कि वो जो किसी से हम पैसा मांगने गए वो पैसा नहीं दे रहा, आजकल कर रहा है, तो वही है कि हम कल पे टाल दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, प्रोकास्टिनेट क्या हो जाएगा, प्रोकास्टिनेट। मतलब आज से अगर आपको आजकल का अगर मतलब अगर समझाना है इंग्लिश में तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे प्रोकास्टिनेट। क्या, प्रोकास्टिनेट। आई होप समझ में आया होगा। अब जो है ए स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, ए स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। आपके सामने जैसे मैं हूँ तो शादी होने का मतलब भी चलिए ठीक है, ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, तो उसको क्या कहेंगे कि जो अभी जिसकी शादी नहीं हुई है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, अनमैरिड। उसको अनमैरिज, तो अनमैरिज में क्या हो जाएगा, सेलेबेसी। कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कोई ब्रह्मचर्य है, वो क्या जाता है, सेलेबेसी। ठीक, अब क्या हो जाएगा, डिस्गस्टिंग एंड अनप्लीजेंट स्मेल। क्या है कि कोई स्मेल ऐसी है जो बहुत ही रफ, बहुत ही भद्दी है, बहुत ख़राब है, उसको हम क्या कहेंगे, जिससे ख़राब स्मेल आ रही है। और ये मोस्टली बासी खाना से ही आती है, जो बासी जो जिस चीज़ हम कहते हैं बासी मतलब जिससे ख़राब स्मेल आने लगी है,
उसी को हम बासी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल खाना ही बासी होता, कोई भी चीज़ जिससे स्मेल आने लगे एक समय के बाद वो हो जाता है बासी। तो उससे हम क्या कहते हैं, बासी को हम क्या कहते हैं, रनसीड। बासी को हम क्या कहते हैं, रनसीड। बासी को क्या कहते हैं हम, रनसीड। रनसीड बासी को क्या कहते हैं, रनसीड। ठीक। अब उसके बाद जो है क्या, शोइंग डीप एंड सॉलमेंट रिस्पेक्ट। 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 तो उसको हम क्या कहेंगे, रेवरेंट। क्या, थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा ब्रेन पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है, तो कभी कभी नेटवर्क मेरा छोड़ देता है, तो कहीं मैं सोचने लगा था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोइंग डीप एंड सॉलमेंट रिस्पेक्ट। मतलब कि जो किसी व्यक्ति, पर्सन या विशेष के प्रति जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्रद्धालु। श्रद्धालु क्या हो जाएगा, रिवेरेंट। रिवेरेंट 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 रिवेरेंट। इसको देख लीजिए, ये इतना जल्दी नहीं याद होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये याद हो जाता है। तो श्रद्धालु को आज से श्रद्धालु को हम क्या कहेंगे, रेवेरेंट। रेवेरेंट। जो आजकल करेगा प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक। जो फुसफुसा कर बात करेगा, विस्पर। ठीक। अब उसके बाद जो है, टू प्रोकाइन वाइडली और लाउडली। टू प्रोकाइन वाइडली और लाउडली। वाइडली और लाउडली। अब यहाँ पर क्या है कि जो मतलब ऐसी सिचुएशन जब जहाँ पर लोग बहुत तेजी से, बहुत आवाज़ देकर बात करते हैं, बहुत आवाज़ देकर बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या हो जाए, तो वहाँ तो उस सिचुएशन को क्या हम कहेंगे, चिढ़ना। चिढ़ना। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताए थे, यहाँ से इसलिए रहे हैं, हमारी जो दादी और नानी जो हुआ करती थी, क्योंकि ना तो हमारी अभी दादी है ना तो नानी है, हाँ खैर उनकी याद आती रहती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे मम्मी की है वैसे नानी और दादी की होती है। जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है उनका शुरुआती दौर में। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उनके समय में अगर कोई बच्चा है, उनका जैसे नाती हुआ, नानी के यहाँ जाना या दादी यहाँ रहना, अब क्या हुआ कि उनका कोई नाती है, कहीं खेल रहा होता है दूर बच्चों के साथ अब खेल रहा होता है, अब यहाँ से वो जाती हैं, यहाँ से वो जाती हैं, और वो अगर रोड से कुछ दूरी पर अगर खेल रहा होता तो वो उसके पास नहीं जाती हैं, यहीं रोड पर ही रहकर पहले बुलाती हैं, बाबू हो फिर नाम लेकर बुलाती हैं, फिर नाम लेकर बुलाती हैं, फिर नाम के साथ रे लगाती हैं अगर तब भी नहीं सुनता है तो उसके बाद कहती हैं कि उसके पिता मतलब अपने बेटे का नाम लेती हैं, फलनवा का लड़का हवे रे यहाँ आओ। फिर अगर उससे भी नहीं होता है तो क्या रहता है, वो सिचुएशन मुझे याद आ रही है कि मेरे साथ हुआ। जैसे इधर सनलाइट इधर पड़ रही है, मतलब सूर्य की किरण इधर आंखों पे पड़ रही है, और यहाँ से उनका जो भी है नाती है उधर सामने ऐसे खेल रहा है, और ये यहाँ पर ऐसे खड़ी है, तो वो ऐसे करके और खूब तेजी से बुलाती है रे यहाँ आओ। तो क्या है कि एक उनका मतलब एक वो इंटेंशन हुआ करता था, बहुत तेजी से लोग जाकर एक मतलब आवाज़ लगा के बुलाते थे, आवाज़ लगा के। अब तो प्रचलन ही बदल गया है, लोग फ़ोन करते हैं, हाँ हेलो कहाँ हो, तुरंत पता चल जाता। नहीं पहले लोग आवाज़ लगाते थे, कहाँ हवा, कहाँ हो। तो एक उसमें जो है ठीक ठाक बॉन्डिंग रहा करती थी। खैर अब धीरे धीरे जो है बदलता जा रहा है सिचुएशन। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टू प्रोकाइन एंड वाइडली और लाउडली मतलब चिढ़ना, बहुत तेजी से बोलना, बहुत तेजी से बोलना। जैसे अगर किसी की गला कोई काट रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने को, कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, ठीक, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे रहा है, ठीक, कोई किसी के सामने हाथ उसका काट रहा है तो वो बहुत तेजी से चिल्लाएगा, चिढ़ेगा, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो हो जाएगा ट्रम्पेट। क्या हो जाएगा, ट्रम्पेट। ठीक। अब जो है उसके बाद क्या है कि टू यूज फॉर
फर्स्ट टाइम है, टू यूज फॉर फर्स्ट टाइम, जो पहली बार जो इस्तेमाल हुआ हो, जो पहली बार कोई चीज़ जो पहली बार जब इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टन। क्या हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टन। क्या हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टन। क्रिस्टन मतलब क्रिस्टन, क्रिस्टन, CHRISTEN, क्रिस्टन। क्रिस्टन मतलब क्या हो जाता है, पहली बार मतलब इस्तेमाल करना। अब उसके बाद जो है टू पफ एंड ट्विस्ट आउट ऑफ सोप। अभी इसकी हिंदी ही नहीं लिखा यार, सॉरी, इसको आप इतना याद कर लीजिएगा, नहीं याद है। टू पुल और ट्विस्ट, ऐठन होगा, हाँ ऐठना, ऐठना। टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, जो शेप है उसको ट्विस्ट कर दिए, ऐड दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम थोड़ा सा ठीक, उसको हम ट्विस्ट कर दिए, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, डिस्टर्ट। डिस्टर्ट, डिस्टर्ट, डिस्टर्ट मतलब हो जाएगा ऐठना। अब क्या है कि टू बी इंडी, टू बी इंडी, टू बी इंडिसीव, टू बी इंडिसीव, टू बी इंडिसीव, टू बी इंडिसीव मतलब कि जो बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट अलग होती है, बेचैनी अलग होती है। बेचैनी घबराहट का मतलब जैसे कोई चोर चोरी करके जा रहा है तो वो घबरा रहा है। बेचैनी का मतलब ये होता है कि रुको एक सेकेंड, मच्छर बहुत लग रहे हैं। बेचैनी का मतलब ये होता है कि घबराना, घबराना का मतलब वो, लेकिन बेचैनी में क्या होता है कि जो आप बेचैन किसी के प्रति होते हैं, जिससे आपका लगाव ज़्यादा होता है, ठीक, वहाँ पर वो बेचैनी होता कि उसके साथ कहीं गलत ना हो जाए, वो वहाँ पर वो बेचैनी होता। घबराहट का मतलब ये हो जाता है कि आप पेपर देने बैठे हैं, चिट लेकर बैठे हैं, कोई चेक करने आ गया तो उतनी समय आप घबरा रहे होते हैं, लेकिन आप बेचैनी से रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, आपका जो लगाव रिजल्ट से बहुत अच्छा तरीके से कि आपका बुरा होगा या खराब होगा, तो वो वहाँ पर बेचैनी, बेचैनी उसको हम कहते हैं, ठीक। अब क्या है कि टू पोर्ट्री, टू पोर्ट्री, टू पोर्ट्री वर्ड डिस्क्राइब मतलब कि क्या है, ऐसे जो जो कविता के जो वर्ड होते हैं उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना या डिस्क्राइब करना, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब डिस्पिक्ट। डिस्पिक्ट मतलब हो जाता है चित्रित, चित्रित, चित्रित। क्या डिस्पिक्ट का मतलब हो जाता है चित्रित करना, ठीक। अब ये हो जाएगा बिकम एपोरेंट, बिकम एपोरेंट, बिकम एपोरेंट थ्रो द अपीयर, बिकम एपोरेंट, बिकम एपोरेंट थ्रो द अपीयर फॉर द सिम्टम, ठीक। तो क्या बिकम एपोरेंट थ्रो द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट, जो प्रकट करता, जो सिम्टम्स जो दिख रहे होते हैं, जैसे आप में, आपके अंदर मतलब कपकपाहट की सिचुएशन अगर आ गई तो वो आपको क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पर अल्जाइमर की, अल्जाइमर नहीं, पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म की जैसे आप ऐसे कपकपा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सिम्टम्स को देखकर हम पता कर पाएंगे कि आपको पार्किंसोनिज्म की समस्या होती है। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा कांपता ही रहता है, वो कभी स्टेबल नहीं होता, ठीक, ब्रेन डिसऑर्डर होता है। खैर उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में आपको बता दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, टू डिस्पिक्ट मतलब चित्रित, डिस्पिक्ट मतलब मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट मतलब प्रकट होना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति या महिला जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, झगड़ालू मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाइटिंग करे, झगड़ा वगड़ा करे, तो उसको क्या कहते हैं, हम अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे, बिली केस। क्या कहेंगे, बिली, बिल केस, बिली, बेल केस, बेल केज, बेल केज, क्या कहेंगे, बेल केज, बेल केज, क्या हो जाएगा, बेल केज। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, बेल केज मतलब वो क्या हो जाएगा, झगड़ालू, ठीक। अब ए pioneer, a pioneer of the reform movement, a pioneer of the reform movement, a pioneer of the reform movement। अब इसका, अरे यार ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको आप समझ जाइए, ये हमको नहीं है समझ में। ए pioneer of reform movement, इसका समझ लीजिएगा, इसका हिंदी नहीं लिख पाया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टल। क्या हो जाएगा, पोस्टल, ये पोस्टल, ये पोस्टल, ठीक।
अब क्या हो जाएगा, डीके और ऑर्गेनिक मैटर, डीके मतलब कि जो गल रहा हो, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग फेटिड स्मेल, फेटिड मतलब कि भद्दी, तो क्या हो जाएगा, डीके ऑन ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस अ फेटिड स्मेल, तो क्या हो जाएगा, पुट्रेफी का मतलब जो मतलब जो सड़ रहा होता है जो, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, पुट्रेफाई, तो क्या हो जाएगा, सड़न, ठीक। अब क्या, शोइंग अ स्ट्रांग फीलिंग, शोइंग अ स्ट्रांग फीलिंग मतलब कि ऐसी फीलिंग जो बहुत प्रबल हो, शोइंग अ स्ट्रांग फीलिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, शोइंग अ स्ट्रांग फीलिंग को क्या कहेंगे, वेहिमेंट, वेहिमेंट मतलब क्या हो जाता है, प्रबल, जो क्या हो जाएगा, शोइंग अ स्ट्रांग फीलिंग, जो फीलिंग होती है जो प्रबल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेहिमेंट, वेहिमेंट का मतलब क्या हो जाता है, प्रबल। तो लास्ट में आपसे मेरी एक गुजारिश है, आग्रह है, निवेदन है, इतना दिन से वीडियो में बना रहा हूँ, वीडियो 250 पार, वीडियो की संख्या 250 पार हो गई, पर सब्सक्राइबर अभी 86 ही हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर लास्ट तक देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, प्लीज़ इतना कर दीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।